देखो, कल आप लोगों का गणित का पेपर है और गणित के पेपर में यहाँ पर हमको करना क्या है, बारीकी समझ लो। आप लोगों को जो पेपर हल करने के जो 3 घंटे मिलेंगे, उन 3 घंटे में आपको अपना प्रेजेंट माइंड एक्टिव रखना है और पूरे फोकस्ड के साथ आप लोग को वहाँ पर पेट करके पेपर देना है। और एक बात यहाँ पर कान खोलकर ये सुन लेना है, आप लोगों ने जो प्रश्न बैंक के सवाल करे हो, कल के पेपर में पूरे के पूरे सवाल गणित के पेपर में उसी प्रश्न बैंक से रिलेटेड आएंगे। संख्या एक घड़ी चेंज हो सकती है लेकिन सवाल पूरे के पूरे वही रहेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि मैंने करवा चुका हूँ, वही आना है। विलोपन विधि आना है। इसके साथ साथ जो जो विधि आना तुम लोग को, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, सवाल पूरे वही रहेंगे, मेथड बस क्या होगी, चेंज होगी। प्रेजेंट माइंड एक्टिव रखना है। और कई बार क्या होता है, मेरी बात सुनो, कई बार कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अरे यार हमको तो सूत्र बस पता है, सवाल का आंसर नहीं आया, काट पीट के जाते हैं। मेरी बात सुनना, सही आंसर लेकर के आते हो ना, आंसर में सिर्फ 1 नंबर होता है। अगर मान चलो तुमसे कोई सवाल नहीं बन रहा पेपर में, ठीक है, सवाल तुमसे कोई नहीं बन रहा है, तो फिर भी उसको हल करने का प्रयास करो। जितने स्टेप आगे ले जा सकते हो उतने स्टेप लेकर के जाओ, सूत्र लगाओ, सूत्र में मान रखो। द्विघात सूत्र का सवाल है या फिर द्विघात विधि का सवाल है, कोई सा भी सवाल हो, दूरी निकालने वाला सवाल है अध्याय 7 का, या प्रायिकता वाला सवाल है, सूत्र लगाओ। सूत्र में पूरा क्या रखो, मान रखो। और मान रखने के बाद जितना हल हो पा रहा उतना हल करो। अगर तुमने सूत्र भी सही लगाए, भले आंसर गलत लेकर के आए, तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2-4 स्टेप तुमने आगे बढ़ा, स्टेप के भी नंबर होते गणित में। ये मत समझना कि हम सवाल का सही आंसर लेकर आएंगे तभी हमको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्टेप के भी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। कोई सवाल तुमसे अगर बन नहीं रहा है तो तुम उसकी स्टेप करो, उसको आगे करने का प्रयास करना। कल जैसे तुम लोग को पेपर मिलेगा ना, सबसे पहले क्या करना, जो जो सवाल इजी लग रहे हैं और जो जो मेथड तुमने पढ़ करके गए हो और जो सवाल लग रहा है कि यार इसको मैं हल कर लूंगा, और जो सरल लग रहा है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते कि यार हमको शुरू से ही करना है, एक सवाल कर रहा है, अब पता नहीं बनना है, उसी को काटा पीटी करके उसे समय खराब कर रहे हैं मूर्खों के जैसे। ये हरकत नहीं करना है, ठीक है। पेपर में एक बार नजर मारो, सवाल पेपर सरल आया कठिन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठंडे दिमाग से काम लेना है, ठीक है। और अभी भी तुम लोग के पास समय है, आज के तुम्हारे पास समय है, प्रश्न बैंक है, पूरा का पूरा प्रश्न बैंक पूरा रिवीजन कर लेना। पूरे प्रश्न बैंक को आंखों से देख करके समझ लेना, स्पीड में, स्टेप कहाँ से कौन सी कैसी आई, कौन सी स्टेप कहाँ को कैसी गई है, अच्छे समझ लेना। और समय बचेगा फिर किताब को भी पूरा समझ लेना, और समय नहीं बचेगा तो प्रश्न बैंक को बस समझ लेना। और कल जब पेपर देने के लिए जाओगे तो जो सवाल सबसे सरल लग रहा है, पहले उन सवालों को करना, शुरू में काटा पीटी मत करना। सवाल बन नहीं रहा है, भीड़े जा रहा है उसी के पीछे, ठीक है। पहले काम हल्का करते जाना। काम कैसे हल्का करोगे, जो सवाल बहुत इजी लग रहा है उसको जो तुमने करके गए और पेपर में फंस गया है ना, एक बार देख के चल जाना पूरा मेथड। पेपर देने से पहले, वो पेपर के लिए जाने से पहले पूरे प्रश्न बैंक पर अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक पूरी नजर दौड़ा लेना कि ये सूत्र ऐसा 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 है। जो सवाल बन रहा है सूत्र भूल गए, ये दिक्कत नहीं होती, पूरा नजर मार लेना एक तरफ से। ये सूत्र बुक लेकर के बैठ जाना, नोट्स निकाल के बैठ जाना, प्रश्न बैंक निकाल के बैठ जाना, अच्छे से प्रश्न बैंक समझना, फिर नोट्स में देख करके करते जाना। भले अब हाथ मत फेरना, हाथ मत चलाना, लेकिन समझ लेना कि वाले स्टेप के बाद वाले स्टेप आई है, यहाँ से ऐसा ऐसा आया है, पूरा नजर मार लेना अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक। और कल पेपर देने से जाने से पहले पूरी नजर मार लेना प्रश्न बैंक पर। और ऑब्जेक्टिव पढ़ने में 1 घंटे ही लगता है पेपर के पहले। जो ऑब्जेक्टिव पढ़ना बस है, याद नहीं करना है, पढ़ बस लेना। पेपर के दिन पे 1 दिन पहले, फिर पेपर के दिन अगर तुम ऑब्जेक्टिव को सिर्फ पढ़ बस लोगे ना, तो अच्छे नंबर तुमको वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सवाल बहुत सरल लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, बन ही जाएंगे बिल्कुल, हमने करके गए और तुरंत फंस गए, हमने अभी देख के गए प्रश्न बैंक में और भी आ गया, रचनाएं वाले आ गए, फिर कोई भी सरल वाला आ गया, प्रायिकता वाला, खट 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 कर उसको कर लिए। जो जो सवाल बन रहे इजी उनको अच्छे से कर ली सवाल। जो जो फिर ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव कर लिए, जो नहीं बन रहा उनको छोड़ दो। समय खराब नहीं करना, 3 घंटे कम पड़ जाते कई बार पेपर में, समय बहुत कम मिलता है गणित के पेपर में हल करने के लिए, ठीक है। और ये मान के चला कि 2 घंटे में पेपर हल करना है, 3 घंटे में नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद जब ऐसे सवाल जो तुमने करके गए पूरे बन गए तुमसे, उसके बाद फिर वो सवाल जो तुमने समझे बस हो और हल्का सा डाउट लग रहा है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, सूत्र वगैरह याद है, कुछ कुछ अपन कर सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड में जब पहले कौन से करना, जो बन रहा है पूरे कर लिए, फिर उसके बाद जो सवाल ऐसे है जो तुमसे बिल्कुल जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर उन सवालों को करना, जितना बने, जितनी स्टेप आगे जाए उतने स्टेप करना, नंबरिंग सही तरीके से डालना। और उतना करने के बाद
फिर ऐसे सवाल जो तुमसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, जो तुमने पढ़ के ही नहीं गए हो, जो तुमने करे नहीं हो। हालांकि जिन बच्चों जो 1 साल से मेरे से पढ़ रहा है उनसे तो पूरे पूरे बन ही जाएंगे, क्योंकि मैंने एक भी सवाल छुड़वाया हूँ। अगर प्रश्न बैंक के बाहर के भी आते, बुक से भी आते हैं, तो मैंने पूरी बुक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मेरा गारंटी कि 60 से 70 नंबर का प्रश्न बैंक का आएगा कल के पेपर में। उसका नहीं आया तो उसी के जैसे सवाल आएंगे ज़रूर। अब तुम्हारे पास कोई, जिनने पढ़ाई नहीं करे उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। अब पूरी पूरी बुक तो वो पढ़ने से रहा है, इसलिए जो प्रश्न बैंक है ना उसी को पढ़ करके जाओ, कम से कम 50, 60, 70 नंबर लेके आ जाओगे आराम से। प्रश्न बैंक भी कर लेते हो ना 80 नंबर के पेपर में से, फिर भी मिनिमम 50 से ऊपर नंबर ला सकते हो सिर्फ प्रश्न बैंक पढ़ करके। कोई पूरा ब्लूप्रिंट के साथ सवाल उसने निकाला है, और मैक्सिमम 60 से 70 से ऊपर नंबर भी लेके आ सकते हो, है ना। और पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से फंस गया तो 80 में से 80 भी लेकर के आ सकते हो। फिर थर्ड राउंड में ऐसे सवाल जो बिल्कुल नहीं बन रहे तुमसे, जो बिल्कुल बहुत बेकार सवाल लग रहा है तुम लोग को, जो बिल्कुल नहीं बन रहा है, उन सवालों को कब करना? सबसे लास्ट में करना। लेकिन छोड़ के मत आना, सूत्र लगा के आना, स्टेप बाय स्टेप करके आना, कुछ भी करके आना, लेकिन छोड़ करके नहीं आना है। जितने स्टेप कर सकते हो, जितना स्टेप आगे बढ़ा सकते हो उतने स्टेप बढ़ा करके आना, और अच्छे से देना पेपर बिल्कुल, ठीक है। छोड़ के बिल्कुल मत आना। इकाई अच्छे से लिख करके आना, दिया है ज्ञात करना है, पूरा सिस्टम से लिख करके आना। दिया है ज्ञात करना, स्टेप बाय स्टेप चलना। मैंने सवाल तुम लोग को शॉर्टकट में समझाया हूँ, पूरा पूरा लिख के नहीं समझाया हूँ। ऐसा मत करके आना, पूरा सिस्टम से लिखना बिल्कुल। दिया है ज्ञात करना है, ये विधि आंसर बिल्कुल अच्छे से डालना, स्टेप बाय स्टेप चलाना। पक्षांतर करो तो लिख देना, पक्षांतर करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, जो माइनर स्टेप होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और अच्छे से करके आना बिल्कुल। तुमने कितना पढ़े हो वो मायने नहीं रखता है। साल भर से तुमने गणित की कोचिंग करे हो ना, उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस चीज़ की है तुम पेपर में क्या लिख करके आते हो। पेपर के समय का अच्छे से इस्तेमाल करना, और पेपर कैसे भी आए पेपर पूरा हल करके आना, A to Z पूरा का पूरा हल करके आना। और शुरुआत में नकल मत करना, पहले जो बन रहा है वो कर लेना, वो जो सवाल नहीं बनेंगे फिर लास्ट में पूछा पाछी करते रहना, लेकिन पेपर पूरा करके आना, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? और जिन लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं करे, वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, भारतीय शेयर 10th बोर्ड पर 65 वीडियो वहाँ पर डले हुए हैं। उसमें मैंने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक का पूरा प्रश्न बैंक सोल्व करवा चुका हूँ, उससे भी आप लोग हेल्प लेके समझ सकते हो। और मेरा मानना, और जिन लोगों ने पूरी पूरी गणित समझ चुके हैं तो वो लोग यूट्यूब पर वीडियो मत देखो, तुमने गणित पूरी कर चुके हो ना, अब समझने की जरूरत नहीं है। उठाओ कापी किताब और खुद सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करोगे अच्छे नंबर आएंगे, है ना कि नहीं। और जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल अनपढ़ गवार है, जिनने साल भर से कच्चू नहीं पढ़ो है, अब पेपर के समय जिसको होश आ रहा है, तो वो लोग यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। कल कोचिंग की क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी, घर पे तैयारी करना। आज का दिन है, पूरा जी जान झोंक दो, पूरा रिवीजन कर डालो, जितना पढ़ना है आज पढ़ लो, आज ही का दिन है ना कि नहीं। और मैं ये बात बोल रहा हूँ, जिन्हें साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी चाहे तो 60 नंबर ला सकता गणित में। पूरा प्रश्न बैंक ज़्यादा सवाल नहीं है, जितने जितने दिए समझ के पूरे पूरे प्रश्न बैंक हल कर लो, ठीक है। जाओ, है ना। वो बेंच पीछे रख दो, है ना, जहाँ से उठाए मतलब।